कहा जाता है प्यारे बच्चों कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की हो जिद तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ विद एस पे। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही बोला कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। जैक बोर्ड चाहे जितना भी पैटर्न बदल ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गुरुजी आपके साथ है। तो आज आप आपके लिए लेके आए हैं हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 क्लास 10 साइंस के लिए धातु एवं अधातु की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका धातु अधातु से एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिएगा और आइएगा, दिमाग कूल रहेगा कि यार गुरुजी पढ़ाया था तो बाहर कहां से जाता। तो मिलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न करने हैं अभी हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, अलगम क्या है? अलगम, अमलगम, सॉरी जी, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो क्या रहता है? पारा रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा हमारा है, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता है? तो गोल्ड। गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। और गोल्ड को याद कैसे कीजिएगा? गोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्ड का जो सूत्र होता है वो होता है AU। याद कैसे रखिएगा? देखिए सर, याद क्यों रखना है? देखिए कभी कभी यहाँ पे आपको दिया गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो इस बार आपको नाम दे दिया गया कि तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा? आपको नाम नहीं देगा, आपको बोल देगा जिंक है जी, पोटेशियम है जी, गोल्ड है, और यहाँ पे सिल्वर मान लीजिए दे दिया, तो ये दे देगा। तो आपको कैसे याद रखना है? तो ये चीजें होती हैं। तो देखिए दो चीजें आपको याद रखनी क्या है कि चांदी और गोल्ड, ये दोनों चीज को हम आपको रिलेट कराएंगे तो आप याद रख लीजिए। देखिए चांदी गांव वाले पहनते हैं। कहाँ वाले पहनते हैं? गांव वाले। और गोल्ड कहाँ वाले पहनते हैं? तो गोल्ड पहनते हैं शहर में। गोल्ड कहाँ पहनते हैं? शहर में। चांदी पहनते हैं गांव में। चांदी जो पहनते हैं गांव में कौन? महिलाएं। तो महिलाएं अपने पति को क्या बोलते हैं? AG सुनिए ना। क्या बोलते हैं? AG सुनिए ना। तो चांदी पहनते हैं गाँव वाले, इसलिए क्या हो जाएगा? AG, यानी कि चांदी का फॉर्मूला AG। और बाहर वाले यानी कि शहर वाले क्या बोलते हैं अपने पति को? AU। इधर सुनो, AU से याद रखिएगा गोल्ड, क्योंकि शहर वाले पहनते हैं गोल्ड, बुलाते हैं AU, इसलिए गोल्ड का फॉर्मूला हो जाएगा AU। याद रहेगा। तो ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता? तो AU यानी कि गोल्ड। अगला है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यानी कि विद्युत जो है बहुत आसानी से जा सकती है किसमें? तो सही आंसर हो जाएगा AG मतलब क्या? चांदी। अभी बोले ना नहीं। और ऑप्शन में अभी देखिए, अभी क्या बोला है? AG दे दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन रहेगा कॉपर, ऑप्शन रहेगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन रहेगा लोहा, ऑप्शन रहेगा चांदी, ऑप्शन रहेगा सोना। तो याद रखना है, सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है? चांदी होता है। चांदी का फॉर्मूला क्या होता है? AG। गांव वाली AG, शहर वाली AU। ठीक है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो उपधातु कौन है जी? SB। याद रखिएगा, SB जो है वो उपधातु है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये पूछा जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट का। कौन सा? 24 कैरेट। ये था शुद्ध सोना। प्रश्न एक पूछा जाता है कि आभूषण बनाने के लिए, यानी कि जो ज्वेलरी होती है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, को बनाने के लिए कितने कैरेट सोना का इस्तेमाल किया जाता है? तो 22 कैरेट। याद रखिएगा, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला पूछा है, पीतल है। तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? कमेंट में आप कीजिएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से किसको काट सकते हैं आसानी से जी? तो लिथियम को। प्यारे बच्चों, लिथियम को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन में जो रहेगा उनको आप याद रखिएगा। ज्यादातर पोटेशियम का देता है, हालांकि यहाँ लिथियम है, कभी कभी सोडियम रहेगा, कभी कभी पोटेशियम रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक आयनिक यौगिक है? कौन आयनिक यौगिक है? तो याद रखिएगा CaCl2 क्या है? आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन अधातु है? पूछा जा रहा है अधातु है, तो अधातु कौन है? C यानी कि कार्बन। कार्बन एक क्या है? अधातु है। याद यहाँ नहीं रहता है तो आप देखिए, AU क्या है? सोना है। सोना में करंट पास हो जाता है, याद रखिएगा, ये धातु है। चांदी भी क्या है? धातु है। चांदी तो दिया नहीं। एल्यूमिनियम भी धातु है और फेरस भी धातु है। तो अधातु कौन नहीं है? यानी कि अधातु है तो कार्बन। अगला है
सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता जो श्रेणी होता है में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं। देखिए अगर आप पढ़े होंगे तो बुक में इस तरह से एक फिगर बना रहता है और उसमें दिया गया था सक्रियता श्रेणी। तो इसमें पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के ऊपर कौन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर में याद रखिएगा अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या बोला, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला जो आपका प्रश्न है कुछ इस तरह से दिया गया है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धनायन बनाते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 13वां नंबर, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं, तो क्षारकीय होते हैं। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारकीय होते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, अयस्क जो होता है उसमें चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है, उस विधि को कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सा विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा फैन फ्लावन द्वारा, फैन फ्लावन द्वारा सल्फाइड अयस्कों का क्या जाता है, सांद्रण किया जाता है। अगला 16वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु पूछा गया, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। अगला प्यारे बच्चों है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, कॉपर जो निकाला जाता है किस अयस्क से निकाला जाता है, तो कॉपर पाराइट से, कॉपर पाराइट से, याद रखिएगा कॉपर पाइराइट से। ठीक है, कॉपर पाइराइट से। अगला है, किस धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यह पूछा जा रहा है किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8, यानी कि 4 5 6 7 8 रहे तो इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु। हम यहाँ देखिए क्या बोला है, किसी अधातु, क्या बोला है, किसी अधातु से किया, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो 4 5 6 7 8। जैसे कि उदाहरण के लिए आप कार्बन ही ले लीजिए, कार्बन का कैसे हम लोग विन्यास निकालेंगे, तो एक तो 2 हो जाएगा, एक तो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, तो पहले कोष में 2, दूसरा में 4, तो बाह्यतम कोष ये हुआ, तो यानी कि इसमें 4 है, तो ये अधातु है। इस तरह से आप बता दिए चीज़ों को। ठीक है, अगला है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो S8 में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, फॉस्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फॉस्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा P4। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो VVI प्रश्न है, तो अम्लराज में प्रश्न पूछा गया, जो हम VVI लगाएं वो पूछा गया और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो अम्लराज में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन। कौन सा, ब्रोमीन, याद रखिएगा। अगला, सीसा तथा टीन के मिश्रण से क्या बनता है, सीसा और टीन, यानी कि जब सीसा और टीन को मिला देते हैं, कैसे, हाथ से नहीं मिलेगा, मशीन से मिलता है, उसका प्रक्रिया होता है, जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, सोल्डर बनता है। सीसा और टीन से क्या बनता है, सोल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन इसमें से अधिक अभिक्रियाशील है, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन अधिक अभिक्रियाशील है, ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब आंसर कौन सा हो जाएगा, AU जो है वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक अति ज्वलनशील है, इनमें से कौन एक अति ज्वलनशील है, ये पूछा जा रहा है। तो अति ज्वलनशील कौन है प्यारे बच्चों, तो श्वेत फास्फोरस जो है बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, जैसे हवा के कांटेक्ट में आता है तुरंत वो जलना शुरू हो जाता है प्रायः। ठीक है, अगला है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पे बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को एनोड पे बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक के सबसे अधिक है। उसके बाद होता है कण का मंगल। ठीक है, के पहला होता है, देखिए याद करने का छोटा सा ट्रिक बताते हैं। सबसे पहला होता है के सबसे ज़्यादा, उसके बाद Ca, उसके बाद Mg। ठीक है, कण का मंगल, Mg के पहले होता है, Mg इस तरह से याद होता है, कण का मंगल इस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपके बुक में दिया है एक अभिक्रियाता श्रेणी, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। अगला है
वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? तो साधारण गंधक मिलाया जाता है। अगला है 1 ग्राम सोना से कितना, ये देखिए ये प्रश्न उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम सोना यानी कि 1 ग्राम सोना लेते हैं तो कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ये प्रश्न आपके बुक में भी दिया गया है। तो 2 किलोमीटर, याद रखिए 1 ग्राम सोना, ओनली 1 ग्राम जो है गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक क्या करते हैं, तार खींच सकते हैं। सोचिए कितना सोना की तन्यता होती है। ठीक है। अगला है कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला 30वां नंबर, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है वो बॉक्साइट से किया जाता है। किससे? बॉक्साइट से किया जाता है। प्रश्न पूछा गया है। अगला है 31वां नंबर, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, तो ये धातु मल कहलाता है। अगला है किसी तत्व के गुणधर्म को 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व कहलाती है। प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है? तो सही जवाब हो जाएगा अपरूपता। क्या कहलाएगा? अपरूपता। अगला है धातु की प्रकृति होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धातु की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि केरोसिन के तेल में किसे डुबोकर रखते हैं? तो याद रखिएगा सोडियम को। एक प्रश्न हम छूट गया है, केरोसिन के तेल में किसको डुबा के रखते हैं? तो सोडियम को। ठीक है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। अगला प्रश्न है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा जिप्सम को। जिप्सम को जब आप गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ मिलता है जी? तो देखते होंगे आपके घरों में, आपके गाँव में, ये तो नॉर्मल केस हो गया कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक पक्का बैंडेज किया जाता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही है? अभिक्रियाशीलता के क्रम में कौन सा सही है? तो देखिए हम क्या बताते हैं, पहले के होगा, फिर सी होगा, फिर Na होगा, इस तरह से होगा, फिर Mg होगा। तो Mg सबसे आगे होना चाहिए था, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, Mg क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला है एक्वारेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल तो 3:1 के रेशियो में, 3:1 में। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो चमकदार होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आघात वर्ध्यता कहते हैं। कुछ स्टूडेंट को लगा होगा कि गुरुजी पहले तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ही नहीं, पहले कुछ प्रश्न था, उठपुटांग सा प्रश्न ले आए थे। तो देखिए उठपुटांग प्रश्न नहीं है, पैटर्न जब बदला है तो प्रश्न थोड़ा बदला है, लेकिन जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो हम बता भी देते हैं। तो ये सब प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? कठोर सतह से टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं? धावनिक या फिर सोनोरस कहते हैं। ठीक है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सोना जी। कितने? 1 ग्राम से 2 किलोमीटर, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तन्यता है इसका, तो सबसे अधिक तन्य कौन है? तो सोना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला है? यानी कि अधातु है लेकिन क्या है? चमकीला है। तो कौन सा है प्यारे बच्चों? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला है। ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा अधातु उष्मा का सुचालक है? सुन लीजिएगा, कौन सा अधातु उष्मा का सुचालक है? तो याद रखिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कौन सा होता है प्यारे बच्चों? आप जो घर में पेंसिल यूज करते हैं, जो रूल भी बोलते हैं, उसके अंदर जो ब्लैक वाला रहता है उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं, और वो एक अधातु है लेकिन वो क्या है? आपका विद्युत का सुचालक है। अगर आप उसे बोर्ड में लगा के टच कीजिएगा, करना नहीं है, लेकिन आप टच कीजिएगा तो उसमें करंट आ जाएगा। ठीक है। तो गलती से भी उसको टच नहीं करना कभी भी करंट में लगा के। ठीक है। तो ये क्या है? ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी क्या है? उष्मा का क्या है? तो सुचालक है। उष्मा या फिर बोल सकते हैं विद्युत का सुचालक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, इस पर आप हथौड़ा से भी पीटिएगा तो जल्दी नहीं टूटता है।
ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, हाँ अंतिम प्रश्न है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एथोडीकरण कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, एनोडीकरण या फिर एथोडीकरण। तो प्यारे बच्चों ये था 45 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ प्रश्न छूट भी गए थे जिनको हमने रिपीटली बता भी दिया। जैसे कि पहला प्रश्न हमने बताया कि ग्रेफाइट जो है वो क्या है, एक प्रकार का अधातु है, लेकिन वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, विद्युत का क्या है, सुचालक है। एक प्रश्न और है कि कौन सा अधातु प्रकृति में खुली हुई अवस्था में पाया जाता है? तो इसका ऑक्सीजन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और भी कुछ प्रश्न जैसे कि है कि गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो जिप्सम जो है वो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ये सब प्रश्न था जो कि एक दो छूट भी जाता है, तो हम चीज़ों को बाद में बता भी देते हैं। तो ये था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने किया। निश्चित तौर पे यहाँ से आपके प्रश्न परीक्षा में आएंगे और आप कर भी पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। अन्य और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 9835146164 पर मैसेज करके जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि जैसे हम वीडियो डालें उनको हम आपको लिंक शेयर कर दें, और अगर इसका PDF भी प्रोवाइड करा सकते तो आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।